क्या आपकी तनख्वाह महीने के बीच में ही खत्म हो जाती है? क्या आपको लगता है कि 20,000 रुपये में बचत करना नामुमकिन है? तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाली हूँ जिससे आप ना सिर्फ अपने खर्चे संभाल पाएंगे बल्कि मुश्किल वक्त के लिए बचत भी कर पाएंगे। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो कृपया इसे अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20,000 रुपये की तनख्वाह में बजट प्लानिंग की। मैं जानती हूँ कि आज के ज़माने में जब महंगाई आसमान छू रही है, 20,000 रुपये में गुजारा करना कितना मुश्किल है। लेकिन विश्वास कीजिए, सही योजना और थोड़े से अनुशासन से आप अपनी इस तनख्वाह को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने 20,000 रुपये को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ज़रूरी खर्चे, बचत और आपातकालीन फंड। पहले मैं आपको एक सरल नियम बताती हूँ जिसे 50-30-20 का नियम कहते हैं। ये नियम भारत और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। 50% ज़रूरी खर्चे। आपकी तनख्वाह का आधा हिस्सा यानी 10,000 रुपये उन खर्चों के लिए रखिए जो बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें शामिल है मकान का किराया या ईएमआई, राशन और खाने पीने का सामान, बिजली पानी गैस के बिल, आने जाने का खर्च, दवाइयाँ और ज़रूरी इलाज। 30% अपनी पसंद के खर्चे। 6,000 रुपये आप अपनी खुशियों के लिए रख सकते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, मनोरंजन, सिनेमा, नेटफ्लिक्स, शौक और मनपसंद चीज़ें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। 20% बचत और आपातकालीन फंड। 4,000 रुपये हर महीने बचत के लिए रखिए, ये आपके भविष्य की सुरक्षा है। अब आइए देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से ये बजट कैसे बनेगा। ज़रूरी खर्चे 10,000 रुपये, मकान का किराया 5,000 रुपये। यदि आप बड़े शहर में रहते हैं तो किराया ज़्यादा होगा, ऐसे में आप रूममेट रख सकते हैं या किराया कम जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। राशन और खाना 3,000 रुपये। घर पर खाना बनाना बाहर के खाने से सस्ता पड़ता है। हफ्ते भर की योजना बनाकर राशन खरीदें। बिजली पानी गैस 800 रुपये। बिजली बचाने की कोशिश करें, पंखे और लाइट बंद करना ना भूलें। आने जाने का खर्च 1,000 रुपये। सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करें, संभव हो तो साइकिल या पैदल चलें। मोबाइल और इंटरनेट 200 रुपये। सस्ते डेटा पैक लें, अनावश्यक सेवाएं बंद करें। अपनी पसंद के खर्चे 6,000 रुपये। बाहर खाना और कैफ़े 2,000 रुपये। महीने में 4-5 बार ही बाहर खाएं। कपड़े और ज़रूरत का सामान 1,500 रुपये। सेल और छूट के समय खरीदारी करें। मनोरंजन 1,000 रुपये। नेटफ्लिक्स की जगह परिवार के साथ साझा सब्सक्रिप्शन ले। त्योहार और उपहार 1,000 रुपये। पहले से योजना बनाएं। बाकी खर्चे 500 रुपये। छोटे मोटे अचानक आए खर्चे। बचत और आपातकालीन फंड 4,000 रुपये। आपातकालीन फंड 2,000 रुपये। लंबी अवधि की बचत 1,500 रुपये। निवेश एसआईपी 500 रुपये। भाग 3, आपातकालीन फंड क्यों जरूरी है। 2 मिनट। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, आपातकालीन फंड की। आपातकालीन फंड वो राशि है जो आप मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। मान लीजिए अचानक बीमार पड़ गए, नौकरी चली गई, घर में कोई आपात स्थिति आ गई, गाड़ी या मोबाइल टूट गया। ऐसे समय में अगर आपके पास आपातकालीन फंड नहीं है तो आपको या तो कर्ज लेना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्याज लगता है। भारत के वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं कि आपातकालीन फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर राशि होनी चाहिए। आपकी स्थिति में महीने का जरूरी खर्चे 10,000 रुपये, 3 महीने का 30,000 रुपये, 6 महीने का 60,000 रुपये। तो आपका लक्ष्य 30,000 से 60,000 रुपये का आपातकालीन फंड बनाना होना चाहिए। अगर आप हर महीने 2,000 रुपये बचाते हैं तो 15 महीने में 30,000 रुपये, 30 महीने में 60,000 रुपये। अब सवाल यह है कि बचत की ये राशि कहाँ रखें। मैं आपको कुछ सुरक्षित विकल्प बताती हूँ। 1. बचत खाता। आपातकालीन फंड का पहला हिस्सा बचत खाते में रखें, इसे तुरंत निकाल सकते हैं। कोई जोखिम नहीं, ब्याज कम मिलता है लेकिन सुरक्षित है। 2. आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट। हर महीने निश्चित राशि जमा करें, 1 साल बाद ब्याज सहित पैसा मिलता है, बैंक की गारंटी रहती है। 3. तरल निधि यानी लिक्विड म्यूचुअल फंड। थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है, 24 घंटे में पैसा मिल जाता है, बचत खाते से बेहतर विकल्प है। 4. सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ। लंबी अवधि की बचत के लिए बढ़िया है, 15 साल का निवेश होता है,
टैक्स में छूट मिलती है, सरकारी गारंटी है। 5. छोटी राशि का निवेश यानी SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है, नियमित बचत की आदत बनती है। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। अपने बैंक में ऑटो डेबिट की सुविधा लगाएं। तनख्वाह आते ही ऑटोमेटिक बचत खाते में पैसा चला जाएगा। इससे आप खर्च नहीं कर पाएंगे और बचत जरूर होगी। अब कुछ व्यवहारिक सुझाव जिनसे आप खर्च कम कर सकते हैं। 1. घर पर खाना बनाएं। बाहर के खाने में बहुत पैसा खर्च होता है। हफ्ते भर की योजना बनाकर राशन खरीदें। 2. डिब्बा लेकर ऑफिस जाएं। 2. अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद करें। जिम, नेटफ्लिक्स, प्राइम, क्या सच में सब चाहिए? दोस्तों के साथ मिलकर एक सब्सक्रिप्शन लें। 3. बिजली पानी बचाएं। पंखा और लाइट बंद करें, पानी की बर्बादी ना करें। 4. सेकेंड हैंड चीजें खरीदें। बुक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, OLX जैसी वेबसाइट इस्तेमाल करें। 5. 30 दिन का नियम। कुछ भी खरीदने से पहले 30 दिन रुकिए, अगर फिर भी जरूरत लगे तभी खरीदें। इससे फिजूल खर्ची रुकती है। 6. कैशबैक और छूट का फायदा उठाएं। ऐप्स पर मिलने वाली छूट इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ छूट के लिए खरीदारी ना करें। तो दोस्तों, 20,000 रुपए की तनख्वाह में बजट प्लानिंग का सार ये है। 10,000 रुपए जरूरी खर्चों के लिए, 6,000 रुपए अपनी पसंद के खर्चों के लिए, 4,000 रुपए बचत और आपातकालीन फंड के लिए। पहले 30,000 से 60,000 रुपए का आपातकालीन फंड बनाएं, फिर लंबी अवधि के लिए निवेश शुरू करें। याद रखिए, बचत करना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन ये आदत बन जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। हर महीने की छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।